बालू माफिया से लेकर शराब माफियाओं के आगे नतमस्तक राज्य सरकार। 1990 के दशक का माहौल कायम, मुख्यमंत्री को बताया मानसिक दिवालियापन। विशेष राज्य सहित अन्य मुद्दों पर बिहार सरकार पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। अब खबर सुने विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 में अब चंद महीने ही शेष रह गए हैं, जिसे लेकर सभी घटक दलों द्वारा अपनी दावेदारी मजबूत करने को लेकर हर संभव प्रयास जारी है तथा पक्ष विपक्ष अब एक दूसरे पर हावी होते हुए पूरी तरह से सक्रिय दिखने लगे हैं। हालांकि इस बीच राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री द्वारा विधान परिषद में दिए गए जनसंख्या नियंत्रण पर महिलाओं के प्रति बयान से राजनीतिक गलियारों में काफी सरगर्मी रही, मगर वही जनहित के मुद्दों को पूर्णतया नजरअंदाज कर उटपटांग बयानों और नौटंकियों के जरिए आम जनमानस को पूरी तरह से अपने मुद्दों से भटकाते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के जरिए बरगलाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं आज सोमवार को फिर अपने बयानों के जरिए सुर्खियों में रहने वाले बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बिहार में बालू माफियाओं से लेकर शराब माफियाओं का पूरी तरह से बोलबाला बताते हुए कहा कि बिहार सरकार अब रसातल की गर्त की तरफ जा रहा है और चाचा भतीजा और भाई की सरकार बिहार को फिर 1990 की दशक वाली सरकार की जंगल राज की याद ताज़ा कर दी है, जहां बालू माफिया और शराब माफिया का राज काम हो गया है। ये सभी सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। बिहार सत्यानाशी की ओर जा रहा है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक दिवालियापन का शिकार बताते नसीहत देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। वहीं उन्होंने शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताते हुए कहा कि जिन महिलाओं के भले के लिए शराबबंदी की गई थी, वहीं महिलाएं अब प्रतिदिन शराबबंदी की वजह से प्रताड़ित हो रही है, क्योंकि गरीब और असहाय लोग रोज जेल भेजे जा रहे हैं और शराब व बालू माफिया जब जिसे चाहे उसे कुचल दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 32 सालों से इनकी बिहार में सरकार है और जो केंद्र से बिहार के विकास के लिए पैसे भेजे जाते हैं उन्हीं में पूरी तरह से लूट मचा रखी है और फिर भी पूरे पैसे को खर्च नहीं कर पाते। साथ ही उन्होंने इंडिया महागठबंधन को महाठगबंधन बताते हुए कहा कि इस बार भी जनता नरेंद्र मोदी को अपना प्रधान सेवक चुनने का फैसला कर लिया है और इस बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर जनता की सेवा अवश्य करेंगे। बहरहाल ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब केंद्रीय मंत्री को सब कुछ पता ही है और इनकी केंद्र में सरकार रहते हुए और सरकार में इनकी मजबूत पकड़ रहने के बावजूद भी भ्रष्टाचारियों और केंद्र सरकार के पैसे को लूट खसोट करने वालों के ऊपर जांच बैठाकर दोषियों पर कार्रवाई का प्रयास क्यों नहीं किया गया। फिर भी सवाल तो कई बनते ही हैं, जो शायद ही इन बयानबाज नेताओं से इनका जवाब मिल जाए। अब सुने बक्सर सांसद अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा। अभी तक आपने हमारा YouTube सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और खबर पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। मुझे लगता है अंधा राजा टका सिर खाजा टका सिर भाजा। ये तो बिहार की हालात इतनी बदतर हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर अब किनके जिम्मे, वो कौन है उनके गृह मंत्री, मुख्यमंत्री है, सीधे जिम्मेवारी उन पर जाती है। और ये चाचा भतीजा भाई की सरकार 32 साल से चल रहा है। जब हमारे साथ कुछ दिन तक अच्छे रहे, लेकिन जो हालात पैदा किया है इस 32 साल में चाचा भतीजा और भाई की सरकार ने, उसके मुखिया ने बिहार को नस्त नाबूद करने पर वो लगे हुए हैं। और बिहार में फिर से 90 की स्थिति, जंगल राज की स्थिति फिर से बहाल हो, ये उनका षड्यंत्र है। और बिहार में 90 की स्थिति में हम आगे आ रहे हैं धीरे धीरे। भारतीय जनता पार्टी बराबर इसके लिए जनता को भी जागरूक कर रहे हैं और उसके लिए जन आंदोलन भी हमने खड़ा किया है। और लॉ एंड ऑर्डर आए दिन हत्या, बालू माफिया, सब प्रकार के, मतलब कहा जाए कि जितने माफिया बिहार में हो सकते हैं वो फल फूल रहे हैं राज्य सरकार के संरक्षण में। तो निश्चित रूप से बिहार में विकास कहाँ से होगा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की गति ठीक कैसे होगी, क्योंकि सारे शासन प्रशासन जो उनका है इन माफियाओं को संरक्षण देने में वो काम, कहा जाए कि वो संरक्षण दे रहे हैं और उसके लिए उनकी जवाबदेही बनती है, लेकिन जवाबदेही से वो मुकर रहे हैं। और बिहार सत्यानाश की ओर जा रहा है। बिहार गर्त के में आज कहा जाए बिहार के की महिलाएं, बिहार के लोग और भी
अपने आप को ठगे सा महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ से आए दिन अब पलायन भी हो रहा है काफ़ी बड़ी संख्या में। जो पलायन हम लोगों ने 2005 में रोकने का काम किया था जब भाजपा की सरकार थी, वो पलायन अब बढ़ रहा है। ये एक चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का अशिष्ट अश्लील हरकत सबके प्रति, महिलाओं के प्रति भी, और यहाँ तक कि अब जो उनकी हरकत है वो अबोध बालक या कह सकते हैं मानसिक दिवालिया वाले व्यक्ति उस प्रकार के हरकत को कर सकते हैं। और उसमें बड़े भाई उनके और सह दे रहे हैं कि जितना हरकत करे उतना ही अच्छा। इसका नाश, वही मैंने पहले कहा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भतीजा तो सपोर्ट कर, तो भतीजा सपोर्ट नहीं कर रहे, वो बढ़िया कर रहे हैं। भाई और भतीजा मिलके चाचा को साफ कर रहे हैं, जान लीजिए। मुझे लगता है कि ये सरकार है, कोई सरकार के मुख्यमंत्री है। ये तो मूर्ख मंत्री ही कोई कह सकता है कि मुझे जानकारी नहीं है। ये तो अपनी कमियों को वो स्वयं उजागर कर रहे हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया जान रही है कि बिहार में रोज आए दिन हत्या हो रही है। कभी बालू माफिया से दरोगा की हत्या हो जाती है, कभी बालू माफिया पीटते हैं पदाधिकारियों को, पीट करके उनके मतलब कहा जाए कि तबाही मचाए हुए हैं, और इनको जानकारी नहीं है। ये यही कहेंगे, ऊपर वाले मुखिया भी कहेंगे क्या हुआ मुझे नहीं जानकारी। वो प्रेस वालों के साथ क्या व्यवहार उनका होता है, किस प्रकार का वो व्यवहार कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, दुनिया जान रही है। दुनिया को कलंकित किया है बिहार। हम सभी सर्वसार हो गए। और मैंने तो राजनीतिक मित्र के नाते उनको कई बार सुझाव मैं पहला दिन से ही दिया कि इनको अब राजनीति से संन्यास लेकर के अपने चिकित्सकीय जो मानसिक चिकित्सा की पहली व्यवस्था करनी चाहिए, इनको वहाँ भर्ती होनी चाहिए। नहीं तो बिहार का और भी सर्वनाश होगा, और बिहार की जो मर्यादा है उसको धूमिल करने का एक प्रयास जो चल रहा है, ये और भी बिहार पूरी तरह से इनके अश्लील हरकत से बिहार सर्वसार हो। तीन मुहूर्त देखा ही तीन तेजी। इनकी भावना यही है, तो ये दूसरों को कलंकित करेंगे। जो अपने मूर्ख हैं वो दूसरे को मतलब मूर्ख समझते हैं और दूसरे को मूर्ख बनाते हैं, जनता को धूल चटाने का प्रयास करते हैं। ऐसे मूढ़ मंत्री जिनको कितना जानकारी है, कितनी जानकारी है वो तो बात का विषय। जो रामचरितमानस का अपमान करता है, जो सनातन धर्मावलंबियों का अपमान करता है, जो हिंदुत्व का अपमान करता है, उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं। जो रामचरितमानस का अपमान करेगा, सनातन का अपमान करेगा, उसको हिंदुस्तान कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। बंदी के बाद में महिलाएं जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रही थी, तो सदन में जो बयान दिए हैं उसके बाद क्या स्थिति है अभी? भाई ये देखो, शराबबंदी तो इनका शुरू से ही, इनके जो पार्टनर आज है आप पूछिए, वो देखो इनकी सरकार में कभी भी ईमानदारी से शराबबंदी का काम कभी नहीं हुआ। हम लोग थे, बीजेपी दबाव भी देती थी, लेकिन हम लोगों ने कहा कुछ उसमें नियम में शिथिलता बरतो, नियम में कुछ करो। तो नियम तो आपने इतना बढ़िया बना दिया कड़ा, और उसको हर लोगों को, उनके दल में भी उस समय भी उनके आला पदाधिकारी भी, क्या उनके मुंह साफ थे? आप बैठ करके उसके घंटों बात करते थे, आपको नहीं लगता था कि ये क्या करके आए हैं? तो ये शराब तो ऊपर वाले ही इनके हैं, और इनके पार्टनर के अधिकांश लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग शराब के शौकीन हो गए हैं, आए दिन लगातार सब जगह है। और ये शराब माफिया और आए दिन जो माफिया है उसके कारण लोगों की जान जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी तो महिलाएं आज परेशान थी शराबबंदी से, लेकिन महिलाओं को ये लगा कि हमारे शराबबंदी से हमें राहत मिलेगी। लेकिन अब तो उल्टे ज़बरदस्ती लोगों को जेल में बंद किया जाता है, लोग मारे जाते हैं, गरीब लोग अवैध शराब पी करके। तो ये पूरी तरह से राज्य सरकार फेल्योर है, हर मोर्चे पर फेल्योर है। इसको मानते हैं बाबा, इस फेलियर के पीछे की वजह? मैंने कहा कि ये इनका पार्टनर भी आज वही है। अब ये स्वयं उनके गोद में बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठे हैं, माफिया के गोद में बैठे हैं। तो इनसे क्या आप ईमानदारी की बात कर सकते हैं? क्या इनसे किसी प्रकार की सफलता की बात कर सकते हैं?
ये बिहार को सत्यानाश करने पर लगे हुए हैं। बाबा एक सवाल, एक और पार्टनर तो सवाल। पहले शराब चालू करने की बात कहते थे। वही तो मैंने कहा, जब वही पार्टनर है तो जंगल राज लाने के लिए उनका अब दोनों कांग्रेस और राजद दोनों के गोद में बैठ करके ये तो पागल हो रहे हैं। अरे भाई, जितना विशेष राज्य से भी ज्यादा राशि इनको दिया जा रहा है, ये राशि का तो उपयोग ठीक से नहीं कर रहे हैं, राशि का पूरी तरह से घाल माल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरे तरफ इनको विशेष राज्य का दर्जा लूटने के लिए दे दिया जाए। विशेष राज्य का दर्जा 32 साल तक आप क्या कर रहे थे? 32 साल तक राज चला है, फिर भी विशेष राज्य, ये कौन सी बात है? और जो राशि केंद्र सरकार की आती है वो राशि भी आप खर्च ठीक से नहीं करते हो, उसमें भी लूट हो रही है। सैकड़ों करोड़ रुपया आज भी बचा हुआ है। अब राशि की बात करते हैं और कहते हैं विशेष राज्य की दर्जा। 32 साल तक ये भाई भतीजा और चाचा का सरकार यही बिहार का विकास किया है। मोदी डरने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी 140 करोड़ जनता का सेवक है। जनता की सेवा, जनता की सुरक्षा, गरीबों के न्याय और समाज के सभी वर्गों को आगे साथ लेके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से नरेंद्र मोदी आज भारत का प्रधानमंत्री है। एक गरीब का बेटा, पिछड़े का बेटा और प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाले का बेटा और चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है। ये कांग्रेस को और ये इंडी गठबंधन और तमाम ये ठग लोग जो हैं, जो अब सगों को ठगा, वो समाज को और देश को ठगने चला है। ये ठगों की जमात जो है, इसको देश कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक बनेंगे। जनता का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है।